हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अपना मैथमेटिक्स सेमेस्टर सेकंड, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसके एग्जाम्स अपने पास में चल रहे हैं। अब मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो कैलकुलस वाले पेपर की यूनिट फर्स्ट जो है उसका वीडियो अपन डाल चुके हैं। यूनिट सेकंड का जो ये वीडियो है वो है अपने पास में कि कैलकुलस मैथ की बात कर रहे हैं अपन। इस कैलकुलस मैथ में अपनी जो सेकंड यूनिट है वो सेकंड यूनिट है आंशिक अवकलन, एनवलप और उच्चिष्ट निम्निष्ठ। आंशिक अवकलन, एनवलप और उच्चिष्ट निम्निष्ठ वाले चैप्टर जो हैं वो अपने पास में हैं। इसमें अगर पहला क्वेश्चन अपन देखें तो पहला क्वेश्चन है आंशिक अवकलन से। पहला क्वेश्चन अपन ने आंशिक अवकलन से लिया है कि x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c। तो प्रदर्शित कीजिए x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c। तो प्रदर्शित कीजिए कि x बराबर y बराबर z, यदि x का, y का और z का तीनों के मान अपने पास में क्या हो, इक्वल हो, तो आंशिक अवकलन डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू बटा डेल एक्स डेल वाई बराबर में माइनस कोष्टक log ई एक्स होल पावर माइनस एक। कि अगर x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c अपने पास में आ जाए और x, y और z तीनों का मान अपने पास में सेम हो, तो फिर अपन ने अवकलन किया। यहाँ सॉरी u नहीं है, यहाँ अपने पास में है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। ये ऐसे है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर में माइनस एक्स log ई एक्स की होल पावर माइनस एक। अब इसको करने का तरीका थोड़ा जल्दी वे में बता दूं कि भाई x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z बराबर c है। करेंगे क्या कि भाई z की पावर, यहाँ अपने पास में आश्रित चर जो है वो z ले रखा है, z के बराबर इस समीकरण को बनाना है कि z की पावर z रखेंगे बराबर में c की तरफ इन दोनों गुणांकों को ले लेंगे। अब x की पावर भी x है, y की पावर भी y है, z की पावर भी z है। पावर में कैसे हटे, लोग ले लेंगे। अब अपन जैसे x की पावर x है, लोग लिया तो लोग लोगे तो ये बन जाएगा x की पावर x, लोग x की पावर x। इतना अपन जानते हैं, इतना अपन जानते हैं कि log x की पावर n है तो वो होता है अपने पास x। उस स्थिति से ये बन जाएगा क्या, x log x। तो अपने पास में क्या करेंगे, इस समीकरण को z में सेपरेट बनाने ला है। एक बार पहले y के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे, फिर इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। तो ये बात होगी इसके हल की। आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेकंड है इसका कि यदि u बराबर एफ ऑफ आर, u बराबर एफ ऑफ आर वेयर आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल एफ डबल डैश आर प्लस एक बटा आर एफ डैश आर हो। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो u जो है वो फलन है किसका, r का। u फलन है r का, r फलन दे रखा है x और y का। ठीक है, इससे अपने को सिद्ध करना है कि u का दो बार x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, u का दो बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और दोनों का जो टोटल है वो अपने पास में कितना मान है, ये है। सेकंड क्वेश्चन अपने पास में ये है। आगे अगर थर्ड क्वेश्चन अपन देखें तो वो है, ये भी आंशिक अवकलन से ही है। आगे है अपने पास में, यदि u बराबर टेन इनवर्स एक्स वाई बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये अपने पास में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में ये है। इसका आगे वाला क्वेश्चन जो है वो है u बराबर टेन इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बटा x प्लस वाई। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में साइन दो यू
कोष्टक 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू। अपने पास में ये है, ये जो क्वेश्चन है ये है समघात फलन की ऑयलर प्रमेय के आधार पर होगा। ये जो डी है ये समघात फलन की ऑयलर प्रमेय के अनुसार, सी जो है वो आंशिक अवकलन के अनुसार ही होना है कि भाई u बराबर, यहाँ आश्रित चर अपने पास में क्या है, u ही है, तो u का एक बार सबसे पहले डेल टू यू अपॉन डेल वाई, डेल एक्स डेल वाई है, तो सबसे पहले आंशिक अवकलन करेंगे तो y के सापेक्ष करेंगे, फिर करना है इसका किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है। तो ये तो आंशिक अवकलन वाले से है। आगे जो है ये भी है तो आंशिक अवकलन ही, लेकिन एक पार्ट है समघात फलन। समघात फलन के लिए ऑयलर प्रमेय, सबसे पहले इसको समघात फलन सिद्ध करना है, इसके बाद अपने को इसको ऑयलर प्रमेय की सहायता से हल करना होगा। तो ये क्वेश्चन ऑयलर प्रमेय से होगा। आगे अपन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि u बराबर साइन इनवर्स कोष्टक x प्लस वाई बटा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर -1/4 साइन यू इंटू कोस 2u बटा कोस की पावर 3u। ये क्वेश्चन जो है वो भी समघात फलन की ऑयलर प्रमेय उससे हल होगा कि x डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ से, इस स्थिति से ये हल होने वाला है। सबसे पहला काम अगर समघात फलन की ऑयलर प्रमेय से करेंगे, फलन की ऑयलर प्रमेय के अनुसार हल करना है, तो सबसे पहला काम अपने पास में है कि u बराबर इस फलन को समघात फलन सिद्ध करेंगे। समघात फलन सिद्ध करके और फिर समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय इसमें यूज करी जाएगी। समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय यूज करेंगे, उससे ये क्वेश्चन अपने पास में आगे हल होगा। नेक्स्ट है अपने पास में कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 का जो रूपांतरण है वो ध्रुवीय निर्देशांकों में करना है। ध्रुवीय निर्देशांकों में किस तरीके से करें, अगर अपने को कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म में जाना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, x के जगह r कोस थीटा रखते हैं, y के जगह r साइन थीटा रखते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, कि जब क्वेश्चन का टाइप जो है वो इस तरीके से आए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0 का निर्देश रूपांतरण जो है वो ध्रुवीय निर्देशांकों में करो। इस तरीके से आए तो x के जगह r कोस थीटा, y के जगह r साइन थीटा रखेंगे। उस स्थिति में क्या होता है कि भाई u जो है वो फलन है किसका, x और y का, तो अस्पष्ट फलनों का जो अवकलन है उस वाले टाइप से ये क्वेश्चन हल होगा। अस्पष्ट फलनों के अवकलन वाले टाइप से होगा कि भाई u जो है वो फलन हो गया x का और y का, x और y जो है वो फलन हो गए किसके, r और थीटा के। भाई x के जगह r कोस थीटा, y के जगह r साइन थीटा लेंगे। या तो इस तरीके से आ जाए, या फिर अपने पास में ये आ गया x बराबर r कोस थीटा, y बराबर r साइन थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर में डेल टू यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल ऑफ थीटा स्क्वायर। इस तरीके से आए। दोनों ही स्थितियों में अगर अपने को अपने पास में क्वेश्चन आए तो अगर इस रूप में आ गया तो x के जगह r कोस थीटा रखना है, y के जगह r साइन थीटा रखना है। ये तरीका होता है कार्तीय निर्देशांकों से ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने का। ठीक है, आगे अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा y की पावर 5 बराबर में 0। ये जो क्वेश्चन है ये है अपने पास में द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि का अवकलज किस तरीके से ज्ञात करें, ये भी अस्पष्ट फलन वाले टाइप के क्वेश्चन में से ही है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास में देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर बराबर में 0, तो इसका द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात करने का अपने पास में फॉर्मूला होता है d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस q स्क्वायर r। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से ये हल होने वाला है। ठीक है जी, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बात करी जाए h की, तो h जो है वो अपने पास में इसी यूनिट के टाइप उच्चिष्ट निम्निष्ट से है। इसी यूनिट का टाइप जो है वो मैक्सिमा मिनिमा जो है
उस वाले क्वेश्चन, उस वाले टाइप से है कि u बराबर साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, या तो ये क्वेश्चन इस रूप में आ जाए, या फिर u बराबर आर साइन एक्स प्लस u बराबर में साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई, या तो ये सारे मान गुणा के रूप में हो या फिर इनके मध्य योग का चिन्ह हो, अर्थात u बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई इस रूप में आ जाए, और फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट जो है वो किस तरीके से ज्ञात करें। तो ये वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिमा मिनिमा उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले टाइप से हल होने वाला है। आगे है अपने पास में एक्स स्क्वायर बटा ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर बटा सी की पावर 4 का निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जब प्रतिबंध जो है वो अपने को दे रखे हों एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा सी स्क्वायर बराबर में 1। तो ये जो है लंगराज के स्तब्ध मानों को ज्ञात करने की विधि है, उस वाले टाइप से ये क्वेश्चन होने वाला है। भाई उच्चिष्ट निम्निष्ट जो है उस उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले पोर्शन से दो एक्सरसाइज अपने पास में है। एक एक्सरसाइज में तो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात किए जाते हैं जो P Q R S T इस वाले मानों से ज्ञात करे जाते हैं, RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 इन वाली स्थितियों से ज्ञात करे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो होने वाला है उन सभी स्थितियों से। और एक है लंगराज के स्तब्ध मानों के लिए ज्ञात करना, तो लंगराज के स्तब्ध मानों से जो प्रतिबंध का मान जो है वो किस तरीके से ज्ञात करते हैं वो वाला पोर्शन अपने पास में ये है। तो एक्स स्क्वायर बटा ए की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा बी की पावर 4 प्लस जेड स्क्वायर बटा सी की पावर 4 ये तो अपने पास में समीकरण है, और इसके प्रतिबंध जो हैं वो अपने को दे रखे हैं, तो उन प्रतिबंधों से हल इसको करना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन अपने पास में है कि यदि u बराबर a की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 वाई स्क्वायर प्लस सी की पावर 3 जेड स्क्वायर, जबकि 1 बटा एक्स प्लस 1 बटा वाई प्लस 1 बटा जेड बराबर 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि u का जो स्तब्ध मान है स्टेशनरी वैल्यू जो है निम्नलिखित प्राप्त होगी, अर्थात x इक्वल सम ऑफ a बटा a, y इक्वल सम ऑफ a बटा b, z इक्वल सम ऑफ a बटा c। यहाँ सम ऑफ a से मीनिंग है a प्लस बी प्लस सी, जो तीनों मान अपने पास में है ना a b c, तो उनका योग है ये सम ऑफ a का मतलब है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी लंगराज के स्तब्ध मानों वाली विधि से ही हल होगा। आगे लास्ट है इस यूनिट का कि उन व्रतों का एनवलप, ये क्वेश्चन जो है वो एनवलप से होने वाला है। उन व्रतों का एनवलप ज्ञात कीजिए जो वक्र r की पावर n बराबर a की पावर n कोस n थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए हो। उन व्रतों का एनवलप ज्ञात करना है जो वक्र r की पावर n बराबर a की पावर n कोस n थीटा की ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मान करके क्या किया गया हो, खींचा गया हो, उन व्रतों का एनवलप अपने को देखना है। तो ये जो क्वेश्चन अपने पास में थे 10 से 11 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। इन 10 से 11 क्वेश्चनों में 3 टॉपिक जो हैं यूनिट के, पहला आंशिक अवकलन, दूसरा एनवलप और तीसरा मैक्सिमा मिनिमा, इनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। इनमें भी भाई आंशिक अवकलन की अगर अपन बात करें तो आंशिक अवकलन में 3 टॉपिक हैं। एक तो प्योर आंशिक अवकलन है, फिर उससे आगे जो है समघात फलनों के लिए ऑयलर प्रमेय है, एक एक्सरसाइज है अस्पष्ट फलनों के लिए अस्पष्ट फलनों का अवकलन। उन तीनों से अपन ने अलग अलग क्वेश्चन उठाए हैं। इससे आगे अपन ने उठाए हैं मैक्सिमा मिनिमा से। मैक्सिमा मिनिमा में भी 2 एक्सरसाइज हैं कि भाई एक तो RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल 0, इनके आधार पर मैक्सिमम मिनिमम मान ज्ञात करें। और फिर है लंगराज के स्तब्ध मानों की विधि वाले क्वेश्चन से, तो उससे किस तरीके से ज्ञात करें मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके 2 क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। और फिर लास्ट लिया है अपन ने एनवलप से। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर से, तीनों जो पार्ट थे उनसे अलग अलग क्वेश्चन अपन ने लिए हैं। टोटल 11 क्वेश्चन हैं। अब ये तो है कि भाई 3 सेक्शन अपने पास में हैं, ए बी और सी। इन 3 सेक्शनों में सेक्शन ए जो है वो 20 नंबर का है, जिसमें 10 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो अपने पास में 20 नंबर का है,
इसमें 4 बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, पर यूनिट से 4 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन सी जो है वो 80 नंबर का है, जिसमें पर यूनिट से अपने पास में 4 बड़े क्वेश्चन प्राप्त होंगे। उन 4 बड़े क्वेश्चनों का टाइप ये होगा ए बी और ए बी। ये इस तरीके से होंगे, या तो ऊपर वाले दोनों कर दो या फिर नीचे वाले दोनों कर दो, इस तरीके से सेपरेट होगा ये। में अब क्वेश्चन अपन ने बताए हैं 11, इन 11 क्वेश्चनों में से अपने को 5 बड़े क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और करने कितने हैं भाई, बी जो है, बी में से तो कोई 2 करने हैं। ये मानो कि प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आएगा, उनमें से कोई 2 क्वेश्चन अपने को उठा के करने हैं। तो जो अपने को इजी वे में एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इन 11 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन तो इससे होने वाला है, इसमें से। और बाकी जो क्वेश्चन देखें तो यहां से 4 आएंगे। तो भाई देखो, मैथमेटिक्स में प्रारूप ये तो है नहीं भाई प्रारूप फिक्स है, एक ही क्वेश्चन आ जाए। भाई एक ही मेथड के अपने पास में अनंत क्वेश्चन है, एक से अधिक क्वेश्चन है, 10 20 30 क्वेश्चन है। अब ये जो क्वेश्चन 11 क्वेश्चन छाटे गए हैं, अपने पास में इसी बेस का क्वेश्चन आने वाला है। ये तो या देखो कंपलसरी 11 क्वेश्चन है, या तो ये 11 क्वेश्चन में से कंफर्म है 11 में से ही मिलेगा। अदरवाइज अगर कोई एक क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तो जाहिर सी बात है आएगा इसी टाइप का क्वेश्चन। ये तो है नहीं कि कोई अलग ही टाइप अपने पास में उठ के आ जाएगा। इन क्वेश्चनों में जो पैटर्न अपने को दिया गया है वो पैटर्न यूनिट वाइज जो सिलेबस अपने को दे रखा था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो पैटर्न है वो बनाया गया है। कि आंशिक अवकलन के अपन ने 4 क्वेश्चन लिए हैं, आंशिक अवकलन जो है उसके 3 पैटर्न थे, उन तीनों पैटर्न के दो दो क्वेश्चन अपन ने उठाए हैं। कि और ऐसे ही फिर उच्चिष्ट निम्निष्ट था अपने पास में, मैक्सिमा मिनिमा था, इसमें 2 पोर्शन थे, RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल 0 से मान ज्ञात करना और एक लंगराज की स्तप्त विधि से। तो 2 क्वेश्चन उनसे उठाए गए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन उठा के और फिर अपन ने बनाए हैं। एक क्वेश्चन अपन ने एनवेलोप से उठाया है, तो उस पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन मिलेंगे इसी टाइप के आपको। तो ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अगर किसी काम को अपन करते हैं तो काम के बारे में भले ही कुछ जानते हैं, लेकिन अगर उसका बेस अपने पास में है, उसका थोड़ा बहुत मॉडल, थोड़ा बहुत प्रारूप अगर अपने पास में है, तो उस काम को अपन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अच्छे से तैयारी करें, इस क्वेश्चन से बाहर कोई नहीं जाएगा। गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब आप पेपर देखो तो इन पेपर में ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको जरूर। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों से के सॉल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नंबर आपके पास में है, उन नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। और रही बात कि छोटे क्वेश्चनों की, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में पूरी जो यूनिट है उनसे रिलेटेड जो छोटे क्वेश्चन है वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।